नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात ही है कि अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा आरओ की जो परीक्षा थी उसका अंतिम चरण पूरा किया गया है। तो इस चरण के पश्चात अब अगली जो बड़ी भर्ती इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से आनी है वो है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की, जिसे हम ARO बोलते हैं। तो इस एग्ज़ाम में आपके 200 प्रश्न आते हैं और उन 200 प्रश्नों में आपके जीके के लगभग 90 से 100 प्रश्न, इंग्लिश के 50 प्रश्न, हिंदी के 20 से 25 प्रश्न, कंप्यूटर के 15 से 20 प्रश्न और रीजनिंग के लगभग 15 प्रश्न इसमें आते हैं। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो इस एग्ज़ाम में जो अधिकतर वेटेज रहता है वो रहता है आपका जीके पोर्शन का, जिसमें लगभग 50 to 55% जीके आती है। मतलब अगर 100% का पेपर है तो उसमें लगभग 50 से 55% तक आपकी जीके इसमें डोमिनेट करती है। और जो अगला जो बड़ा इसमें सेक्शन है वो आपका हिंदी का है, सॉरी इंग्लिश का है। इंग्लिश का सेक्शन है जिसमें कि आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में आपके 20 से 25 क्वेश्चन तक आते हैं। तो हमारी जो उत्तर प्रदेश की जो भर्तियां होती हैं दोस्तों, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की किसी भी भर्ती में, चाहे वो UPPSC हो या UPSSC हो, ठीक है, इनमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। इंग्लिश केवल आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्तियों में और इसके अलावा आपका UPPCL जो भर्तियां कराता है उसमें ही केवल इंग्लिश पूछी जाती है। तो उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं वो अधिकतर अंग्रेजी की तैयारी अच्छी नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से वो इसमें पीछे रह जाते हैं और उनके मार्क्स फाइनली उस उतने नहीं आ पाते हैं जितने की एक्सपेक्टेड होते हैं। तो इसी उलझन को दूर करने के लिए हमने आज से एक नई सीरीज़ का उद्घाटन किया है। तो ये सीरीज़ आपको इस एक पेपर में अच्छे मार्क्स को लाने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को ज्ञात है कि जो हमारा इंग्लिश का जो पोर्शन है उसमें आपको क्या क्या आता है, लगभग एंटोनिम आते हैं, सिनोनिम आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स आती हैं, स्पॉटिंग एरर्स आती हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आती हैं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछे जाते हैं, या और इसके अलावा बेसिक ग्रामर भी इसमें आती है जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन और इसके अलावा प्रीपोजिशंस और आपका इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो आपका मुख्यतः एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पॉटिंग एरर्स, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इनसे आपके लगभग 5-5 प्रश्न इसमें आते ही आते हैं। तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए हमने आज से एक नई सीरीज स्टार्ट की है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज से इम्पोर्टेंट सिनोनिम का भाग नंबर 1। ये सिनोनिम आपके बेसिकली न केवल आर ओ इसके अलावा UPPSCL की जो परीक्षा होने वाली है जिसमें कि 70 मार्क्स का पूछा जाएगा, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी। तो जैसा कि लोग पहला इसमें वर्ड आप देख सकते हैं, इसका पहला वर्ड आ रहा है एनकोमियम। एनकोमियम का अगर हम अर्थ देखें तो वह होता है आपका प्रशंसा करना, हिंदी में देखें तो, या किसी का गुणगान करना या किसी की गुणगाथा गाना। तो एनकोमियम का अर्थ क्या हुआ, प्रशंसा या प्रेज करना, ठीक है। दूसरा वर्ड आता है इसमें लैकोनिक। लैकोनिक मीन्स होता है ब्रीफ, एनीथिंग सेड इन ब्रीफ इज कॉल्ड लैकोनिक। अनदर मीनिंग इज कंसाइज, मीन्स किसी बात को आपको संक्षेप में कहना है या किसी बात को आपको संक्षिप्त रूप में कहना है, वहाँ पर आप शब्द यूज कर सकते हैं लैकोनिक। तीसरा वर्ड है यहाँ पर स्क्वालिड। स्क्वालिड मीन्स होता है इन अ डर्टी कंडीशन, इट मीन्स सॉर्डेड, मीन्स गंदा। कोई भी प्लेस हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है, तो स्क्वालिड का मीन्स हो गया डर्टी अथवा सॉर्डेड। चौथा वर्ड इसमें आता है क्लीमेंसी। क्लीमेंसी मीन्स मर्सी, मीन्स रेस्पाइट, मतलब किसी के प्रति दया दिखाना या आपको कहीं से आराम मिलना। क्लीमेंसी बेसिकली मीनिंग ही होता है इसका दया दिखाना या मर्सी होना, किसी के ऊपर मर्सी करना यानी कि दया दिखाना। ब्लेमिश, ब्लेमिश का अर्थ होता है दाग, धब्बा, कलंक, दोष। इसके अलावा इसका जो इंग्लिश का मीनिंग हो गया विशिएट या स्पॉइल। अगला वर्ड है डिस्मल, मीन्स वेरी डिप्रेसिंग, निराशाजनक, खराब। जैसा कि आप भारतीय टीम अगर कहीं पर जाती है, जैसे विदेश से दौरों पर जाती है, तो वहाँ पर उनका परफॉर्मेंस अधिकतर खराब ही रहता है।
तो वी कैन से दैट इंडियाज परफॉर्मेंस remains always dismal in foreign countries. And the next word is elated. Elated means euphoric और exultant और प्रफुल्लित. इसका हिंदी वर्ड अगर देखा तो प्रफुल्लित. Immaculate. Immaculate meanings faultless, impeccable या त्रुटिहीन कह सकते हैं या बेदाग कह सकते हैं इसको. Sporadic, SPORADIC. स्पॉरेडिक मीन्स होता है इरेगुलर और इंटरमिटेंट मीन्स अनियमित, मतलब नियमित रूप से न होने वाला. ठीक है. अगला वर्ड है प्रिकैरियस. इसका मीन्स होता है डेंजरस, इनसिक्योर मीन्स खतरनाक या अस्थिर. अर्बेन, इसका अर्थ होता है पॉलिश्ड, सोफिस्टिकेटेड, रिफाइंड मीन्स सभ्य, भला और शिष्ट व्यक्ति. एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मीन्स होता है बिलियनियर या बिल्लाबोंग मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो अत्यंत अमीर हो या धनी हो. एस्केलेट, एस्केलेट मीन्स होता है ऑगमेंट या एनलार्ज या किसी भी चीज़ को एम्पलीफाई करना. ठीक है, बढ़ाना या इंटेंसीफाई करना. ठीक है. एस्केलेट मीन्स क्या होता है ऑगमेंट, एनलार्ज, इंटेंसीफाई, इन सबका मीनिंग एक ही है, यानी कि बढ़ाना. अगला वर्ड आता है आपका प्रोबिटी. मीन्स होता है ऑनेस्टी या इंटेग्रिटी, जिसमें कहते हैं ईमानदारी, सत्यनिष्ठा. अगला वर्ड है ऑगमेंट. ऑगमेंट हमने यहाँ पढ़ लिया था और दो दोस्तों पर. इसका मीनिंग वही होता है एनलार्ज, इंक्रीज, एस्केलेट कह सकते हैं, इंटेंसीफाई कह सकते हैं, यानी कि वृद्धि करना या कोई चीज़ इंक्रीज करना. सरमाइज, दोस्तों ये यू लिखा हुआ है, SURMISE. सरमाइज, सरमाइज मीन्स होता है एंटिसिपेट, मीन्स कोई चीज़ को हम एंटिसिपेट करते हैं या फोरटेल या भविष्यवाणी करना या अंदाजा करना या अनुमान लगाना. रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री मीन्स होता है फंडामेंटल, मीन किसी भी चीज़ की जो प्रारंभिक ज्ञान होता है या मूलभूत ज्ञान होता है वो होता है आपका रूडिमेंट्री. जैसे हम कहते हैं ना, जैसे फंडामेंटल्स, कंप्यूटर फंडामेंटल यानी कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, तो हम फंडामेंटल हम रूडिमेंट्री वर्ड भी यूज़ करते हैं, मूलभूत. अब अगला आता है आपका नॉस्टैल्जिया. नॉस्टैल्जिया मीन्स होता है लॉन्गिंग फॉर समथिंग पास्ट, यानी कि अतीत की कोई भी घटना हो उसकी याद हमको आती हो. दैट इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिया. अगला वर्ड है नॉक्सस. नॉक्सस मीन्स होता है आपका हार्मफुल या टॉक्सिक या कोई जहरीला, खतरनाक, हानिकारक. ल्यूसिड मीन्स होता है इजीली अंडरस्टैंडेबल, इजीली अंडरस्टूड, या मतलब कोई भी ऐसी बात जो आपको इजीली समझ में आ जाए, इजीली अंडरस्टूड हो गया, इजीली अंडरस्टैंडेबल या क्लियर. लॉन्गेविटी, लॉन्गेविटी मीन्स होता है लेंथ ऑफ लाइफ, मीन्स दीर्घायु, मतलब किसी की अगर लंबी उम्र है दैट इज कॉल्ड लॉन्गेविटी, दीर्घायु. मैमथ, मैमथ मीन्स होता है ह्यूज, जाइगेंटिक, विशाल. जैसे अगर क्रिस गेल छक्का मारता है तो कमेंटेटर कहता है कभी कभी दैट्स अ मैमथ सिक्स, दैट्स अ ह्यूज सिक्स, दैट्स अ जाइगेंटिक सिक्स. सो इस तरह से होता है इसका. मैमथ का मीन्स होता है ह्यूज और जाइगेंटिक. इनंडेट, इनंडेट मीन्स होता है आपका ओवरफ्लो या फ्लड. फ्लड बेसिकली ये फ्लड के संदर्भ में ज़्यादा उपयोग आता है. फ्लड, इनंडेट मीन्स फ्लड या बाढ़ आना, दैट इज़ कॉल्ड इनंडेट. तो दोस्तों आज हमने यहाँ पर आपके 25 सिनोनिम्स यहाँ पर आपके किए हैं. हम आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी. अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं, जिससे कि हम अगली वीडियो जल्द से जल्द आपके सम्मुख प्रस्तुत करें. धन्यवाद दोस्तों.